सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। हम पुनः जुड़ते हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय को लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम स्वदेश प्रेम नामक प्रकरण पे बात कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो कुछ शेष पंक्तियाँ रह गई थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। स्वदेश प्रेम, जिसे रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचा गया है। तो आइए हम जो शेष पंक्तियाँ रह गई थी इस पे बात करते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। आइए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, हम शब्दार्थ पे बात करते हैं। निर्भय में से निडर होकर के किसका स्वागत करिए? मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल, मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रत्येक मनुष्य को उस स्थान पे जाने से क्या मिलता है? विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। जीव जहाँ से फिर चलता है और वहीं से जीव पुनः नया जीवन धारण करके चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, नया एक जीवन का सहारा लेकर के चलता है। मृत्यु एक सरता है, जिस सरता में से नदी, श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम में से थकान, और फिर नूतन धारण, नूतन में से नवीन काया रूपी वस्त्र बहाकर। ये काया में से शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके मनुष्य एक नया वस्त्र धारण करके पुनः जीवन में प्रवेश करता है। ऐसा स्थान क्या है? मृत्यु। इसलिए कवि कहता है कि मृत्यु क्या करो? स्वागत। चलिए हम व्याख्या पे बात करेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने उपदेश दिया है कि देश के हित के लिए प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। वास्तव में मृत्यु मात्र शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो क्या है? अमर है। कहा कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। हे भारतवासी वीरों, तुम भय से रहित होकर, निर्भय होकर के, निडर होकर के मृत्यु से डरो मत और वास्तव में उसका स्वागत करो। वास्तव में मृत्यु तो परम आराम देने वाली है। वहाँ से जीवन लिखा है, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। वहाँ से जीव पुनः नए जीवन का सहारा लेकर के संसार में चल देता है। मृत्यु एक नदी के समान है। दिया है मृत्यु एक सरिता है, जिसमें मृत्यु एक नदी के समान है। जिस प्रकार थका व्यक्ति नदी में स्नान करके स्फूर्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के परिश्रम से पीड़ित मनुष्य मृत्यु रूपी नदी में स्नान करता है और क्या? फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। स्नान करता है और वह पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को उसी नदी में बहा देता है और नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। इस प्रकार मृत्यु डराने वाली नहीं है, ताजगी देने वाली, स्फूर्ति देने वाली है। इसलिए इसका क्या करो? स्वागत करो, इससे थोड़ा सा भी डरो मत। आइए हम इस प्रकरण की आखिरी पंक्ति पे बात करेंगे। सच्चा प्रेमी वही है जिसमें तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम जीवन से विलसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्म के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। तृप्त में संतुष्टि, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, निष्प्राण में से निर्जीव। करो प्रेम पर प्राण निछावर, निछावर का मतलब चढ़ा देना, सब कुछ अर्पित कर देना। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र पुण्य स्थान। अमल असीम त्याग से विलसित, अमल में से पवित्र, असीम में से अत्यधिक, विलसित में से शोभित। आत्म के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आइए बात करते हैं हम व्याख्या पे। तो यहाँ कवि बताया है कि बलिदान तथा त्याग को सच्चे देश प्रेम के आधार हैं। बलिदान और त्याग क्या है? सच्चे देश प्रेम के क्या है? आधार हैं। इससे समन्वित होने पर ही मानवता का विकास होता है। कवि कहता है कि सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेमी वही है
जिसकी संतुष्टि आत्म बलिदान पर आधारित हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पे प्राण निछावर। बिना त्याग के प्रेम निर्जीव है, इसलिए प्रेम के पालन में प्राणों तक का प्रसन्नता सहित त्याग कर देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम भी एक प्रकार का प्रेम है, अतः त्याग का बलिदान उसके लिए भी आवश्यक है। देश प्रेम वह पुण्य प्रदेश है या पुण्य क्षेत्र है, पुण्य स्थान है, जो पवित्र अथवा अत्यधिक त्याग से ही सुशोभित होता है और आत्म के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है, विकसित। और इस प्रेम से ही आत्मा का विकास होता है, इसके द्वारा ही मानवता विकसित होती है। भाव है कि मनुष्यता के विकास के लिए देश प्रेम एक आधारशिला है, मतलब देश प्रेम के आधारशिला पर ही मनुष्यता का विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है। तो इस प्रकार से स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित यह पंक्तियां थी। आप इस काव्य की पंक्तियों को भली प्रकार पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद।